नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार के दो बड़े हाथी पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं, पूरी तरीके से टूट चुके हैं, गिर चुके हैं। अब एक तरफ शेयर मार्केट का इतिहास, नॉलेज, क्विट, ये सब जो कोट्स वगैरह जो है वो ये कहते हैं कि गिरे हुए समय पे शेयर को खरीद लिया ना तो बड़ा पैसा बनता है, सेफ्टी ज्यादा होती है, सस्ते वैल्यूएशन पे ले लिया ना तो रिस्क बहुत कम है और रिटर्न्स की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ बाजार में यह भी कहा जाता है डोंट कैच अ फॉलिंग नाइफ। तो क्या सही है? सही इसमें से वो है कंपनी कैसी है, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है और आगे का आउटलुक कैसा है। अगर ये तीनों चीज पॉजिटिव है ना तो फिर गिरावट में खरीदने वाला फॉर्मूला ठीक है कि गिरावट में लोगे तो ज्यादा पैसा बनेगा। वहीं अगर ये तीनों चीजें खराब हैं तो फिर आ जाएगा डोंट कैच अ फॉलिंग नाइफ, हाथ काट देगा वो आपका। तो अब मैं जिन दो हाथियों के बारे में बात करने जा रहा हूं ना ये वाली है, यानी कि आउटलुक भी अच्छा है, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस भी अच्छा है और अगर आप कंपनियों के बारे में बढ़े तो भैया दिग्गजों में दिग्गज हैं, दोनों अपने अपने क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनियां हैं। इतना इंट्रोडक्शन काफी है। अब मैं एक एक करके दोनों स्टॉक्स की तरफ आगे बढ़ता हूं। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, पहली कंपनी है एफएमसीजी क्षेत्र से और अब आप शायद इसका नाम भी समझ गए होंगे। स्टॉक का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। कोई पैसा बना के नहीं दिया इस स्टॉक ने बीते 2 सालों में अपने निवेशकों का। एक तरफ मार्केट 15,000 से 22,000 आके खड़ा हो गया है, लेकिन इसके निवेशक परेशान है, पैसा ही नहीं बन रहा, क्या करें। दूसरी तरफ जिस व्यक्ति से पूछो वो यही बोल देगा कि इलेक्शन आ रहा है, एफएमसीजी स्टॉक्स को उठा लो। बट उस एफएमसीजी में भी हिंदुस्तान यूनिलीवर फिट नहीं बैठता, क्योंकि इलेक्शंस में लोग खर्चा करेंगे रोड पे और रोड पे ही खा लेंगे, खाने पीने वाली चीजों पे खर्चा होगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर का कौन सर्फ, साबुन, तेल ये लेने वाला है? कोई नहीं लेने वाला। लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर के ना ऑलमोस्ट 80 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो अपने ब्रांड के नाम से जाने जाते हैं, कंपनी के नाम से नहीं। 80 नंबर ऑफ ब्रांड्स, 80 ऐसे ब्रांड हैं जो अपने ही ब्रांड से जाने जाते हैं, यानी कंपनी अपने नाम से नहीं। मतलब एक तो है कि भैया नेस्ले की मैगी है और एक केवल मैगी खानी है तो मैगी खानी है, वो नेस्ले की है पता नहीं है लेकिन मैगी खानी है, ठीक है, तो वो अपने ब्रांड वैल्यू से जानी जाती है। इसी तरीके के 80 ब्रांड्स हैं जो केवल अपने नाम से बिकते हैं। किसके हैं? हिंदुस्तान यूनिलीवर के। क्लोजअप और मतलब अभी मेरे दिमाग में तो एग्जैक्टली नहीं आ रहा क्योंकि बहुत ही एफएमसीजी कंपनियां है, बट प्रोडक्ट्स मैंने आपको बता दिया कि बहुत है, ठीक है। 80 है, सनसिल्क वगैरह भी इन्हीं का ही है, ट्रेस में भी इन्हीं का ही है, तो ये सारी चीजें। अब आ जाता हूं मैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर गिरता ही जा रहा है, क्या करें? रिजल्ट्स भी खराब आ गए हैं। आगे का कंपनी ने नेक्स्ट क्वार्टर या थोड़ा सा पोजिशनली देखे तो उसका आउटलुक भी कुछ खास पॉजिटिव नहीं दिया है। लेकिन मेरे को लगता है कि ये दिग्गज ऐसी कंपनी है जहां पे रिस्क आपकी मेरे को शून्य दिखती है इस भाव से, 2400 रुपए से ज्यादा 2200, 10% होता है जो। लेकिन ऊपर में 3,000 रुपए तक के मिनिमम लक्ष्य देख पा रहा हूं मैं, 20% तक के। बट वो 1 साल ले ले, 1.5 साल ले ले, मुझे नहीं पता भैया। आपका विजन लॉन्ग टर्म होना चाहिए। रिस्क, अब जब हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो हम सोचते हैं ना हमारी रिस्क कितनी है, ये वही वाला शेयर है। अगर आपको रिस्क नहीं लेनी ना, बिल्कुल हाथी सिंपल, मतलब वन साइड खेलना है, श्योर शॉट वाला, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर उनमें से एक स्टॉक हो सकता है। लेकिन समय लग सकता है, परेशान कर सकता है ये स्टॉक, बट पैसा बना के दे देगा। पहला हिंदुस्तान यूनिलीवर है। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपको इतना कहना चाहूंगा, अगर आप डेली के एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं हमारे साथ तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ जेड फंड्स का लिंक दे दूंगा, जिसके माध्यम से आप अपनी डेली 100 रुपीज से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। और इस बाजार में एसआईपी एक बेस्ट प्ले है जो आप कर सकते हैं और करना चाहिए। बाकी कोई दिक्कत आती है आपको हमारी एप्लीकेशंस पे हमारा मोबाइल नंबर मिल जाता है, जिस पे आप कॉल करके डायरेक्ट टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। बस इतना जरूर ये देखिए कि कॉल करने से पहले अपनी केवाईसी डिटेल्स कंप्लीट कर लेना, लाइक अपना पैन नंबर, अपना नाम और जिस बैंक से आप अपनी एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं वो बैंक डिटेल्स फिल कर लेना, सो दैट हमारी टीम आपको गाइड कर पाएगी आपके लिए कौन सा फंड अच्छा रहेगा। और आप अपने फंड के बारे में अगर जानना चाहते हैं, कहीं और एसआईपी चल रही है तो उसके रिलेटेड भी आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं दूसरे हाथी की तरफ, और ये कोई प्रमोशनल पार्ट नहीं था, मैं लिटरली खुद जुड़ा हुआ हूं, तो आप निश्चिंत होकर कर सकते हैं, ठीक है जी। अभी मैं आपके साथ बढ़ता हूं दूसरे स्टॉक की तरफ। दूसरा स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक की बात की जाए, रिजल्ट्स के बाद पूरे बाजार को हिला दिया इस स्टॉक ने। अब रिजल्ट्स में क्या था आपने नोटिस करा? एलडीआर। आपने आज तक कभी रिजल्ट्स में, बैंकिंग स्टॉक्स के रिजल्ट्स में एलडीआर का सुना था कि एलडीआर की वजह से शेयर का प्राइस टूटे या बढ़े? कभी सुना था? लिटरली कभी नहीं सुना होगा। क्यों? कोई फोकस ही नहीं करता था इन सब चीजों पे।
अब ये मार्केट है कब क्या चीज उठा देगा पता ही नहीं। एलडीआर होता है लोन डिपॉजिट रेशो। अब लोन कितना बट रहा है, लोन ज्यादा चला गया है, बैंक पे पैसा है ही नहीं, डिपॉजिट्स नहीं है, ये कंसर्न जताने लगे अचानक से। कासा रेशो 42% से 37 आ गया। अब ये क्या है कासा रेशो, इन सब पे मैं एक बार बहुत पहले वीडियो बना चुका हूं डिटेल में, बट मैं एक बार दोबारा से इन सब चीजों पे आपके लिए रिफ्रेश करूंगा। तो आई थिंक कल ही लेके आएंगे हम, एक वीकेंड है कल, आराम से छुट्टी है कल, जय श्री राम कहेंगे और अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि लोन डिपॉजिट रेशो, एचडीएफसी बैंक बहुत बड़ा नाम है और लोगों के पास ये पहुंच रहे हैं ब्रांचेस ओपन कर करके, तो पैसा तो अपने आप आ ही जाएगा। कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, छोटी छोटी नई नई बैंकें पैदा हो रही हैं, पैसा हर जगह जा रहा है, बट ठीक है ये बैंक वापस लाएगी कोई ना कोई स्कीम निकाल के। बट मार्केट को डर है जिसके चक्कर में इनका एनआईएम घट सकता है, यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन गिर सकते हैं। बट वो इतनी बड़ी दिग्गज बैंक है ना कि उसने हर साइकिल देखा हुआ है, उसको पता है कैसे मैनेज करना है भाई। वो 14 लाख करोड़ पे ऐसे ही नहीं पहुंच गया उसका मार्केट कैप। तो मेरे को लगता है आप निवेशित रहो, बहुत अच्छी बैंक है। आप देखो ना ब्रोकरेज हाउस ने कितना डाउनग्रेड करा, तब भी 2000 रुपए के टारगेट आ रहे हैं। तो शेयर का प्राइस घटना और कंपनी की वैल्यू चेक करना दोनों अलग है। घट रहा है लेकिन लेने का मौका है, क्लियर कट। ये मेरी तरफ से आपके लिए राय होगी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।